इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। पाकिस्तान ने अपने हमसाए मुल्क भारत को न्यूक्लियर वेपन की धमकी लगा दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है। इंडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। पाकिस्तान जिस तरह के इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि भारत को इस तरह की धमकियां, इस तरह की तड़ियां लगा सके? भारत जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। उन्होंने कश्मीरियों को भी हमेशा समर्थन देते रहने की बात कही। ऐसा लगता है कि शरीफ ने स्थानीय लोगों का समर्थन जीतने के लिए इस मौके पर भारत के प्रति जहर उगला, क्योंकि इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उनकी पार्टी को शिकस्त दी थी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, पर फिर भी वो भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। जहां पर कश्मीर डे के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पीओके में पहुंचे, वहां पर उन्होंने बातों बातों में ही भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे दी। वहीं पर ये वो देश है जो इसके पहले कहता था कि दोनों देशों को आपस में मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। वो आज भारत को इनडायरेक्टली न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। जिस देश को अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश डिफॉल्ट हो रहा है, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, उस देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के ऊपर कैसे न्यूक्लियर अटैक किया जाए उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। और यही कारण है कि आज पूरा देश भिखारी हो गया है। वही शहबाज शरीफ है, वो कुछ चंद दिनों पहले कहते थे कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर बात करनी चाहिए, एक टेबल पर आना चाहिए और म्यूचुअली जो भी इश्यूज़ है उन्हें सॉल्व करने चाहिए। पर अपनी इमेज पीओके में बचाने के लिए और खुद को बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए वो आज पीओके के लोगों के सामने भारत को ऐसी धमकी दे रहे हैं। पर उनको पता नहीं कि पीओके के लोग ही पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि आज जो भी कश्मीरी भारत में रह रहा है, उनकी लाइफ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे लोगों की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या ऐसी बातें कर कर अपने ही पैर पे खुद कुराड़ी नहीं मार रहे हैं शहबाज शरीफ? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। धन्यवाद। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। और इंशाअल्लाह मैंने जिस तरह कहा कि बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिबादे ओढ़ रखे हैं, जब कश्मीर की बात आती है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर ये वहाँ पर मंतक चलता है, अगर आपने कश्मीरियों को उनका हक दिलाना है और उनके खून की आबयारी करनी है, उसके खून की पासदारी करनी है, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को उसका हक दिलाना है, हज़ारों लाखों माओं जिनके सपूतों ने वहाँ पर अपने खून का नजराना पेश किया है, उसका हक दिलाना है, तो फिर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। और ये ज़रूर, आज मैं यहाँ पर कोई सियासी तकसीम के हवाले से बात नहीं करूँगा। आज मैं यहाँ पर आपके सामने बतौर वज़ीर आज़म नहीं, पहले एक पाकिस्तानी के तौर पर खड़ा हूँ, उसके बाद पाकिस्तान के मखलूत हुकूमत के मैं वज़ीर आज़म के तौर पर खड़ा हूँ। और मैं आपको ये कहूँगा कि तमाम अपने इख्तिलाफात को हम बालाए ताक रखें और फैसला कर लें कि हमने कश्मीर की और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए
और फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलाने के लिए सफारती काविशें जोरों पर ले जाएं, माशी इस्तेहकाम लेके आएं, मुल्क के अंदर सादगी पैदा करें, कफ़ायत शारी से काम लें, कुर्बानी दें, इसार के जज्बे से काम लें, तो वो फिर दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह फिर ये जो कश्मीर है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देता रहेगा। उन्होंने कश्मीरियों को भी हमेशा समर्थन देते रहने की बात कही। ऐसा लगता है कि शरीफ ने स्थानीय लोगों का समर्थन जीतने के लिए इस मौके पर भारत के प्रति जहर उगला, क्योंकि इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उनकी पार्टी को शिकस्त दी थी। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान शरीफ ने एक तरफ तो भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की चाह जताई थी, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर राग भी आलाप दिया था, जबकि भारत लगातार साफ कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा था, मेरा भारतीय मैनेजमेंट और पीएम मोदी को ये संदेश है कि हमें ज्वलनशील मुद्दों जैसे कि कश्मीर पर वार्ता की मेज पर बैठकर अहम और ईमानदार बातचीत करने का मौका मिले। उन्होंने कहा था, हम भारत से 3 युद्ध लड़ चुके हैं और इस सबसे बस अतिरिक्त परेशानी, गरीबी और बेरोजगारी ही बढ़ी है। हम अपना सबक सीख चुके हैं और हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम अपने वास्तविक मसलों को सुलझाने में सक्षम होने चाहिए। जब ये बयान एकदम से चर्चा में आया तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कश्मीर मुद्दे पर फिर से जोर दिया और बातचीत की शर्त को भी हाईलाइट कर दिया। मतलब पाकिस्तान की मौजूदा सरकार घूम फिरकर उसी मोड़ पर आ गई जहां से भारत के साथ बातचीत का रास्ता जाता ही नहीं है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कर्जे में डूबते जा रहे और अराजकता से भरे पाकिस्तान को कब अक्ल आएगी और वो जनता की भलाई और क्षेत्रीय शांति के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगा। आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाये मुल्क, हमारे हमसाये मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को हम इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। आप न्यूक्लियर धमकी देने की बजाय आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें। अरे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरे के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं? और बाकी रहेगी बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है। रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है।